मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को नहीं सुधार पाते। आज एक बरसात हुई नहीं, प्रदेश के हालात देख लीजिए। ये जा रहे हैं देश को सुधारने, ये जा रहे हैं हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने अपना चेहरा बनने के। कौन सी बिहार का मॉडल लेकर ये जाएंगे? क्या है ये? एक बरसात होती नहीं कि आपके तटबंध टूट जाते, कटाव के माध्यम से पानी गांव-गांव घर-घर में घुस जाता है। क्यों? साल दर साल जब हजारों करोड़ रुपए तटबंध निर्माण पे जब खर्च किए जाते हैं, तो क्यों इतने कमजोर तटबंध बनते हैं कि भैया एक बरसात में टूट जाते हैं? क्यों सड़कें ऐसी बनती है कि एक बरसात में गड्ढे में बदल जाती हैं? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये नहीं दिख रहा है? मिसाइल नीति को इसमें से हटाया गया। आज अगर अभ्यर्थी सड़क पर हैं अपनी मांगों को लेकर, क्यों हैं ये लोग भाई? एक तो आप इनकी भर्ती नहीं कर रहे, इनकी बहाली नहीं कर रहे। साल दर साल नए बहाने, नए एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं। और ऊपर से सबसे बड़ा विस्फोट आपने तब किया जब आपने इसमें से डोमिसाइल नीति को आपने हटा दिया, ताकि देश भर के लोग आए। और उसके बाद आप और आपके नेता और आपके मंत्री बहाने क्या दे रहे हैं कि भाई पहले भी ये किया गया था। 2011 या 2012 की ये लोग बात करते हैं, भाई उस वक्त नियोजन पर था। नियोजक शिक्षकों की जब आप बहाली कर रहे थे, कोई दूसरे प्रदेश का उसके लिए ललाहित नहीं होगा। क्यों कोई आके नियोजन पर यहाँ बिहार में काम करना चाहेगा? पर आज जिस भर्ती का जिक्र हो रहा है उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की बात है, और उसमें आप डोमिसाइल नीति को आप हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको देश का आपको नेतृत्व करने की आपको महत्वाकांक्षा है। आपको खुद विपक्ष के का नेतृत्व करने की आपको महत्वाकांक्षा है। और इसीलिए जो पिछले 2 साल 3 साल से जो लोग मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, रातों रात आप उनके लिए आप कानून बदल देते हैं, बिना किसी से राय मशवरा किए हुए, बिना किसी से चर्चा किए हुए। और खास तौर पर बार बार मैं मुख्यमंत्री जी को बोलता हूं, भले वो आपका शराबबंदी का कानून हो या जनसंख्या ये जातिगत जनगणना का आपका कानून हो, बार बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया है कि क्यों नहीं इन तमाम विषयों पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, और खास तौर पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे क्यों नहीं चर्चा की जाती है। जिन अभ्यर्थियों को आपने लगातार फंसा के रखा हुआ है, कभी सीटेट कभी बीटेट के माध्यम से आप परीक्षा देकर आइए, और आज आप उनको बाद में आप उनको बोलते हैं कि भाई बीपीएससी के माध्यम से होगा। चलिए वहां तक भी स्वीकार है, पर कम से कम इसमें डोमिसाइल नीति को तो आप इसको अपना के रखिए। जिस तरीके से आपने देश भर के लोगों को इसमें आमंत्रित कर लिया कि वो आए और इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, तो उसमें बिहारी कहां जाएगा भाई? क्या बिहारी से मजदूरी करने के लिए ही बनेगा? और क्या बोलते हैं भैया इनके शिक्षा मंत्री कि वो सक्षम नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है। पिछले 40 सालों में आपने ऐसे छात्र पैदा नहीं किए जो शिक्षक बन सके, और अगर नहीं पैदा किए तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं ना। आज सरकार में जो लोग बैठे हैं, 33 साल से आप लोग की सरकार है, अगर 33 साल में बिहार की शिक्षा नीति इतनी बेहतर नहीं हुई कि बिहार के छात्र वो शिक्षा वो तालीम हासिल करें कि कल को वो बिहार के शिक्षक बन सके, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही किसकी बनती है भैया? सरकार में वही लोग बैठे हैं जो पिछले 33 साल से सरकार का हिस्सा है। आज उन्हीं के समर्थन से सरकार चल रही है भैया। तो किसके गिरेबान में आप झांकने का प्रयास कर रहे हैं भाई? या तो आपने गलती की, 2005 से लेकर अभी तक आप मुख्यमंत्री हैं, या जिनके साथ आप सरकार चला रहे हैं उनसे पहले उसी दल के नेता मुख्यमंत्री रहे। तो अगर आज भी अगर बिहार में शिक्षा के हालात इतने बदतर हैं जो कि हैं, प्राथमिक शिक्षा आपने बर्बाद करके रख दी है, और इनके शिक्षा मंत्री बिहारियों का ही अपमान करने पे तुले हुए हैं। बिहारियों को बोल रहे हैं भैया कि ये लोग सक्षम नहीं है। जो बिहारी दूसरे प्रदेश में जाकर, आप लोगों के मीडिया हाउसेज में जाकर उसका हेड बनने की योग्यता रखता है, जो दूसरे राज्यों में जाकर बड़ा व्यवसायिक बनने की क्षमता रखता है, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बनने की क्षमता रखता है, वो अपने ही प्रदेश में एक शिक्षक बनने के लायक नहीं है। ये सोच है हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री की। आप उनका अपमान करते हैं, आप उनके साथ अन्याय करते हैं।
और उसके बाद आप अपेक्षा रखते हैं कि शांति से इस अन्याय को तमाम अभ्यर्थी स्वीकार कर लेंगे और इस पे अपनी आवाज तक नहीं उठाएंगे। और जब अपने हक अधिकार को लेकर वो लोग सड़क पर उतरते हैं तो उनके ऊपर आप लाठी चलाते हैं। भाई इतना अहंकार शोभा नहीं देता इस सरकार को, और अहंकार गुरूर बड़ों बड़ों का नहीं दिखा। मुख्यमंत्री जी आप खुद अपना कितना नुकसान कर रहे हैं इस बात का इनको एहसास भी नहीं। शिक्षकों को हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में भगवान से बढ़कर दर्जा दिया गया। एक तरफ गुरु खड़े हो, दूसरी तरफ भगवान खड़े हो, तो हमारे संस्कारों में सिखाया जाता है कि भैया जाके अपने गुरु के चरण छू पे, और उन्हीं शिक्षकों के ऊपर आप लाठी चलाने का काम कर रहे हैं। जो बिहार के भविष्य को बनाने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से इनकी तमाम मांगों का जहां एक तरफ समर्थन करती है, वहीं पुनः इस सरकार से आग्रह करती है कि अपनी नीति पे पुनः विचार करें और जिस उचित मांगों के साथ ये तमाम अभ्यर्थी आज सड़क पर हैं उनकी मांगों को सुना जाए और उस पर पुनः विचार करके उसमें तमाम संभावित संशोधन किए जाए। भाई डोमिसाइल नीति हर राज्य अपनाता है, भाई हर राज्य अपनाता है। आप अपने राज्य के लोगों को आप सुविधा दे नहीं सकते, आप दूसरे राज्यों की का समाधान करने आप निकले। कहां की सोच है भाई? जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को नहीं सुधार पाते, आज एक बरसात हुई नहीं, प्रदेश के हालात देख लीजिए। ये जा रहे हैं देश को सुधारने, ये जा रहे हैं हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने अपना चेहरा बनने के। कौन सी बिहार का मॉडल लेकर ये जाएंगे? बार बार हम कहते हैं भैया जब मौजूदा प्रधानमंत्री जब 2013 में जब एनडीए के प्रधानमंत्री पद के दावेदार वो बने तो उस वक्त वो एक गुजरात का मॉडल लेकर आए। सही गलत डिबेटेबल, उस पर आप बहस कर सकते हैं कि वो मॉडल कितना सही था कितना गलत था, उस पर बहस की जा सकती है, पर कम से कम वो एक मॉडल तो लेकर आए। क्या है मेरे मुख्यमंत्री के पास, बताए ना मॉडल की। विपक्ष के तमाम नेता यहां पर आए अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। उन तमाम विपक्षी दल के नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि पूछे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल कि भैया आपके 18 साल के शासन के बाद भी क्यों आपके प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में आते हैं? महाराष्ट्र से लोग आए थे ना, बंगाल से लोग आए थे ना, दिल्ली से लोग आए थे ना। पूछे ना वो लोग कि क्यों आपके प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में आते हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। क्यों 18 साल से आपके मुख्यमंत्री होने के बाद भी आपके प्रदेश का पलायन नहीं रुकता? क्यों आपके प्रदेश में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर नहीं लगते? क्यों आपके प्रदेश में कारखाने नहीं खुलते? क्यों ये सवाल नहीं पूछते दूसरे दल के नेता? बिहार में आके बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग देख कर गए हैं। क्यों नहीं वो सवाल पूछते मुख्यमंत्री जी से कि आप देश का नेतृत्व करने का आप सपना देख रहे हैं, पर क्या लेकर जाएंगे आप जनता के बीच में? क्या अपराध का मॉडल लेकर जाएंगे, या बेरोजगारी का मॉडल लेकर जाएंगे, या भ्रष्टाचार का मॉडल लेकर जाएंगे? बिहार में आज की तारीख में बता दीजिए, बिहार का शायद ही कोई एक ऐसा गांव होगा जहां पे बिना घूस दिए कोई काम होता हो। सड़कों के हालात जो एक बारिश में सड़कें गड्ढों में बदल जाती हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है भाई? क्या है ये? एक बरसात होती नहीं कि आपके तटबंध टूट जाते हैं, कटाव के माध्यम से पानी गांव-गांव, घर-घर में घुस जाता है। क्यों? साल दर साल जब हजारों करोड़ रुपए तटबंध निर्माण पे जब खर्च किए जाते हैं, तो क्यों इतने कमजोर तटबंध बनते हैं कि भैया एक बरसात में टूट जाते हैं? क्यों सड़कें ऐसी बनती है कि एक बरसात में गड्ढे में बदल जाती हैं? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये नहीं दिख रहा है। डर से कि उनके विधायक ना भाग जाए, विधायकों के साथ 1-to-1 बैठक कर रहे हैं। क्या उनके विधायक उनको जाकर बताते नहीं है कि कितना विरोध होता है उन लोगों का? क्या उनके सांसद उनको बताते नहीं है कि जब वो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो कितना विरोध उन लोगों को झेलना पड़ता है जनता का? आज की तारीख में कोई एक मंत्री सड़क पर दिखा दे बरसात में जो जाए जनता के बीच में? मुख्यमंत्री ने खुद ने कभी सोचा कि भैया हम जाकर देखें कि किस हालात में बिहारी आज की तारीख में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं? और 18 साल से यही तस्वीर है भैया। वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी सरकारी हेलीकॉप्टर भी निकलेगा मुख्यमंत्री जी का, हवाई निरीक्षण में जाएंगे ये और बोलेंगे अच्छा बिहार में बाढ़ आई। ये साल दर साल की तस्वीर है भैया। क्या समाधान है मुख्यमंत्री का? अगर आज की तारीख में बिहार को बचाना है,
बिहार को विकसित राज्य बनाना है, बाकी राज्यों की श्रेणी में बराबरी पे लाके खड़ा करना है, तो उसका एक ही समाधान है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की सत्ता से हटे। और यह आह्वान पुनः आप सबके माध्यम से मैं बिहार की जनता से मैं करता हूं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार के गांव-गांव में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। कल पुनः मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में हम लोग का एक बड़ा कार्यक्रम है, वहां जाकर पुनः शंखनाद होगा। मुख्यमंत्री जी अपना गृह जिला वहीं पर किस तरीके से उनका विरोध होता है, उनके हर कार्यक्रम में हम लोगों ने साबित करके दिखाया। और हाथ कंगन को आरसी क्या, कल के कार्यक्रम में आप सब लोग खुद देखिए, तो एक जन सैलाब मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में खुद उनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा हो। तो जो मुख्यमंत्री आज अहंकार में है, उनको ये समझने की जरूरत है कि अहंकार से सत्ता नहीं चलती, सत्ता जन समर्थन से चलती है। और जन समर्थन तब मिलता है जब आप जनता के सरोकार की आप बातें करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि कम से कम हमारे छात्र, हमारे शिक्षक जो बिहार का भविष्य है, उनके उज्जवल भविष्य की मुख्यमंत्री जी चिंता करेंगे और उनके हितों में आने वाले समय में मुख्यमंत्री हर संभावित संशोधन अपनी नीतियों में करेंगे, ताकि बिहारियों का सम्मान बचा रहे। बिहारियों को अपमानित करने का काम जो उनके मंत्री करते हैं वो गलत।